Good morning, students. I hope you all are good and healthy. Welcome to the Siddhi Pariksha platform for daily current affair oriented video. So, कैसे हैं सब? आई होप द वीडियोज आर गोइंग वेल एंड आपको समझ आ रहा है अच्छे से. एंड वन मोर थिंग, अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपका, सो इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी गिविंग यू ए नंबर. यू कैन कॉन्टैक्ट एट दैट नंबर और आपकी क्वेरी सोल्व कर दी जाएगी. सेकेंडली, अगर कॉल नहीं करना सो आप सीधा कमेंट में भी अपना डाउट लिख सकते हैं. मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन जब भी अपना होगा उसमें मैं आपका डाउट एड्रेस कर दूंगा. ठीक है. सो किसी भी चीज़ की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि इन माई प्रीवियस वीडियो की कमेंट पे आया था डेट, क्या एक बच्चे का कमेंट था डेट, क्या सर मैं ये वीडियो क्लैट के लिए रेफर कर सकता हूँ. सो बच्चा देखो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ये वीडियो बनाई जाती है करंट अफेयर की, करंट से ओरिएंटेड. ठीक है. अब आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, कोई भी करंट से रिलेटेड टॉपिक है ना, मैं डेली लाइफ में से उस टॉपिक को उठा रहा हूँ और उसको करवा रहा हूँ. टॉपिक को ज़्यादा इन डिटेल नहीं करवा रहा, क्योंकि जितना जीके में पूछा जा रहा है सिर्फ उसी पे फोकस करवाया जा रहा है. सो येस, आई वुड से दैट यू कैन रेफर दिस वीडियो फॉर क्लैट. टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. अब वापस आते हैं आज की वीडियो पे. सो आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो न्यूज़ में थे और जो कि लगता है एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, अब हम वो कवर करेंगे. ठीक है. अब जो जो टॉपिक कवर करेंगे, ऑल्दो वो थंबनेल पे यहाँ पे आपको दिख ही रहा है. ठीक है. बट एक बार हम एजेंडा ओवरव्यू कर लेते हैं कि बेसिकली आज हम क्या कवर करने वाले हैं. सो सबसे पहले हम लेंगे एक एफटीए, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है. इंडिया का साइन हुआ था किसके साथ? एशियन कंट्रीज के साथ. ठीक है. दूसरा टॉपिक हम लेंगे जीपीटी 4o. अब ये क्या है? जीपीटी तो पहले से ही आ चुका है, जो कि ओपन एआई ने निकाल चुके थे, बट अब ये 4o क्या आ गया नया है? नया क्या आ गया है? तो साइंटिफिक लाइंस पे इससे क्वेश्चन बन सकता है. सो देखते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर से. अब एसबीआई एज अ मेंबर ऑफ आईआईबीएक्स. एसबीआई किसका मेंबर बना है? आईआईबीएक्स क्या है? न्यूज में बहुत ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है. अब अगला आता है स्लोवेकिया पीएम रोबोट. अब रिसेंटली क्या हुआ था? एक इंसिडेंट हुआ है, अभी वेडनेसडे की बात है, कि किसको पांच बार गोली मारी गई है. किसको मारी गई है? स्लोवेकिया के पीएम को. अब ऑब्वियसली ये कंट्री क्या हो गया, न्यूज में बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड हो गया. अब इंसिडेंट क्या हुआ था वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट इस कंट्री से रिलेटेड न्यूज आ सकती है. और लास्टली हम आज कवर करेंगे लेड इन वाटर. ठीक है. कि कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया है, कुछ अलार्म ऐसा जनरेट कर दिया जिससे हम फाइंड कर सकते हैं कि पानी में कितना लेड है, और उसको हम क्या कर सकते हैं, वाटर को प्योर करके हम उसको अपने ड्रिंक पी सकते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट चलते हैं और पहला टॉपिक उठाते हैं. सो पहला टॉपिक आज की क्लास का है, जोश हाई होना चाहिए आपका वीडियो देखते हुए. ठीक है. क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है, जिसमें एक अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर किया जाता है. क्या डिलीवर किया जाता है? अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर किया जाता है. ठीक है. और लास्ट में क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्योंकि पावर ऑफ सोल्विंग क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवाता है. सो पहला टॉपिक जो आज का है वो है एशियन इंडिया एफटीए. अब इस टॉपिक से रिलेटेड 3 न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहला, एशियन कंट्रीज क्या हैं? एशियन कंट्रीज एक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें कितनी कंट्रीज आती हैं? ये क्वेश्चन तो यूपीएससी वाले भी पूछ लेते हैं. सो कोई भी छोटे या बड़े कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, उससे क्वेश्चन इसमें से बन सकता है. सेकेंडली, एफटीए जो कि फॉरेन ट्रेड, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में? इंडिया और एशियन के बीच में. अब ये एग्रीमेंट कब हुआ था? अब रिसेंट में ये न्यूज में क्यों है? इसको भी हम देखेंगे. ठीक है. सो बेसिकली सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये एग्रीमेंट बहुत ही ज्यादा पुराना है. ठीक है. सो रेड पेन में ले लेता हूं. आई होप दिस इज विजिबल टू यू. यस इट इज. सो 2009 में क्या हुआ था? ये एग्रीमेंट सबसे पहले साइन हुआ था. अब सोचने वाली बात ये है कि 2009 में अगर साइन हुआ था तो भाई अब तो 2024 है. सो अब ये न्यूज में क्यों आया? सो अब ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि जब ये 2009 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन हुआ था, उसके बाद 2010 में फाइनली ये इफेक्ट में आ गया था. बट रिसेंटली 2024 मई के अंदर क्या हुआ है, इसकी क्या हुई है, फोर्थ ज्वाइंट कमेटी मीटिंग हुई है. मतलब एक मीटिंग हुई है एशियन कंट्रीज की तरफ से. क्यों मीटिंग हुई है? मीटिंग हुई है इसलिए ताकि वो देखें कि जो ये एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर हम क्या नए अपडेशन कर सकते हैं इस एग्रीमेंट को लेके. सो ये जो एग्रीमेंट 2009 में हुआ था उसको क्या इंप्रूव हम कर सकते हैं, या फिर दोनों ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 10 कंट्रीज की, इसके और इंडिया के बीच में क्या क्या नई अपडेशन हो सकती हैं ट्रेड को लेके. सो ये एग्रीमेंट को देखने के लिए, किसके लिए? ओवरव्यू रिव्यूज के लिए ये मीटिंग लगाई गई थी.
इसीलिए अब ये एग्रीमेंट क्या हुआ, न्यूज में आ गया है। एग्रीमेंट का पूरा नाम क्या है, याद रखना, स्टार मार्क की बात है। अब एग्रीमेंट की फुल फॉर्म होती है एटियागा। एटियागा फुल फॉर्म है इसकी, एटियागा इज एब्रीविएशन। अब इस एब्रीविएशन की फुल फॉर्म क्या है, एटियागा मतलब ए से एशियन, आई से इंडिया, क्योंकि इंडिया और एशियन के बीच में हुई है, क्या हुआ है, ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। अब याद रखना ये क्या है, ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट है। मतलब बच्चा कि हमारी सर्विसेज, हमारे क्या होता है ना, हमारे किसी भी कंट्रीज के साथ दो टाइप के एक्सचेंजेस होते हैं। पहला होता है गुड्स एक्सचेंज, दूसरा होता है सर्विसेज एक्सचेंज, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेके बता देता हूं कि हमारे इंडिया में जीएसटी टैक्स होता है, ठीक है। जीएसटी टैक्स भी दो चीजों को कवर करता है, एक तो करता है गुड्स को कवर, दूसरा करता है सर्विसेज को कवर। दोनों चीजें अलग होती हैं। सर्विसेज होता है जब हम कोई किसी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है, जैसे कि बीपीओ सेक्टर। बीपीओ सेक्टर क्या है, एक सर्विस सेक्टर है। बट गुड्स का मतलब होता है कुछ ऐसा जो बिल्कुल एक फिजिकल फॉर्म में हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अब ये जो एग्रीमेंट था, ये एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड एग्रीमेंट है। सॉरी, ये एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ किससे, गुड्स से रिलेटेड एग्रीमेंट है, क्योंकि इंडिया और एशियन के बीच में सर्विस से रिलेटेड भी एग्रीमेंट साइन हो रखा है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है सर्विस एग्रीमेंट 2014। मतलब गुड्स से रिलेटेड एग्रीमेंट 2010 में साइन हुआ था, सर्विस से रिलेटेड एग्रीमेंट 2014 में साइन हुआ था। बट अभी जो न्यूज में आया है वो गुड्स से रिलेटेड एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट का नाम आपको याद रखना है, एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ठीक है। आई होप ये था न्यूज में। अब इससे रिलेटेड क्या आ सकता है, एशियन कंट्रीज क्या है ये आ सकता है। बट इस पेज से क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है क्या, इसकी फुल फॉर्म को लेके क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्या है, कब साइन हुआ था, कैसे साइन हुआ था, और क्या टियागा एग्रीमेंट सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है, तो सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड इन गुड्स है। अब इसके साथ साथ अगली पीपीटी हम देखते हैं कि एशियन क्या है, एशियन कंट्रीज क्या है, उनके हेडक्वार्टर कहां पे, कभी एस्टैब्लिश हुई थी। सो जो ये एशियन कंट्रीज है, कभी ये एस्टैब्लिश हुई थी, ये तो आप कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये हुई थी 1967 में एस्टैब्लिश, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो आपकी 47 में देश आजाद हुआ था, प्लस उसके 20 साल बाद क्या हो गया था, ये कंट्री एशियन एक ग्रुप बन गया था। अब एशियन क्या है, मैप में देखें तो ये कंट्रीज हैं, अगर वैसे ये देखना है तो ये कंट्रीज हैं। आपको ये 10 कंट्रीज याद होनी चाहिए, ठीक है। याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक दो बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगी। वैसे तो इसकी न्यूमोनिक्स भी होते हैं, बट आई थिंक कि न्यूमोनिक्स पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एशियन का मतलब होता है, एशिया साउथ ईस्ट। एशिया के जो साउथ ईस्ट में कंट्रीज हैं उनकी एसोसिएशन, उन कंट्रीज का एसोसिएशन, ठीक है। इसमें 10 कंट्रीज आती हैं। अब न्यूज में था कि जो तैमूर है ना, तैमूर भी क्या हो गया, एशियन कंट्रीज, जो एशियन ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेंबर बन चुका है। बट लेट मी क्लियर दिस थिंग टू यू कि जो तैमूर है, TIMOR, तैमूर, अब जो तैमूर है वो ऑफिशियली इसका मेंबर नहीं बना है। ऑल दो एशियन मेंबर्स ने बोला है कि हाँ जो तैमूर है हम उसको एज अ ऑब्जर्वर मेंबर रख रहे हैं, बट क्या पता आने वाले 2024 या 2025 तक एशियन मेंबर्स उसको ऑफिशियली अपना मेंबर बना ले। बट टिल डेट एशियन कंट्री 10, एशियन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 10 कंट्रीज का मेंबर है, ठीक है। अब वो 10 कंट्रीज कौन कौन सी है, ये देखिए, ये सारी की सारी कंट्रीज क्या है, एशिया के साउथ ईस्ट में प्रेजेंट है। कंट्री का नाम क्या है, कंट्री का नाम देखिए आप, ब्रूनिया, कंट्री का नाम देखिए ब्रूनिया, कैम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, देखिए यहाँ पे वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, उसके बाद सिंगापुर, वियतनाम। सो ये सारी की सारी 10 कंट्रीज हैं जो कि क्या है, एशियन कंट्रीज का क्या है, मेंबर हैं। अब इन 10 कंट्रीज में से कहां पे एशियन कंट्रीज का हेडक्वार्टर है वो भी देख लेते हैं। सो एशियन कंट्री एक्स्टैब्लिश हुई थी 1967 में, कहां पे एक्स्टैब्लिश हुई थी, बैंकॉक, थाईलैंड में। कहां पे हुई थी एक्स्टैब्लिश, बैंकॉक, थाईलैंड में एक्स्टैब्लिश हुई थी। बट जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, जकार्ता और इंडोनेशिया में। अब सब बच्चे को दिमाग में एक बात आई होगी कि बेसिकली हम मतलब इन कंट्रीज ने ये ऑर्गेनाइजेशन, और 10 की 10 कंट्रीज फाउंडिंग मेंबर है। अब सबके दिमाग में आया होगा कि बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन बन रही है इसको बना क्यों रहे हैं। सो बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन बनने का एक मेन मोटिव ये है कि जब 10 कंट्रीज आपस में आके एक ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं, सो उनका एक ही विजन होता है, कि वन विजन होता है उनका, और एक ही आइडेंटिटी होती है, और वन ही कम्युनिटी होती है। मतलब
हम सब 10 की 10 कंट्रीज साथ में रहेंगी और एक ही तरीके का सोचेंगी तो सबकी एडवांटेज के बारे में सोचेंगी और हमारा एक ही कम्युनिटी है, ठीक है। सो इसीलिए ये है, अब इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया की इसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो हुआ है, बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन कंट्रीज। आई थिंक आई हैव मेड थिंग्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है चैट जीटीपी का टॉपिक है। सो GPT-4o, अब ये 40 नहीं है, इस बात को नोट करना कि ये 40 नहीं है, इट इज नॉट 40, इट इज ओ। 4o, ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ओमिनी। ओ की फुल फॉर्म इन्होंने रखी है ओपनी। सबसे पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो जीपीटी आया था, जीपीटी को किसने बनाया था? सो जीपीटी को बनाया था ओपन एआई ने, ओपन एआई। सो ओपन एआई ने क्या किया था? चैट जीटीपी को लेके आई थी। अब इस टॉपिक में कुछ इतना वो नहीं है जो कि बेसिकली जानने की बात है, आपको सिर्फ ये पता होनी चाहिए कि जो चैट जीपीटी है उसको बनाया किसने था? ओपन एआई ने बताया था, ठीक है। अब ओपन एआई क्या करती है ना, जैसे कोई भी कंपनी आज के टाइम पे क्या करती है कि जो उन्होंने प्रीवियसली बनाया है ना, उसको अपडेट करने के लिए वो हर साल या फिर कुछ ना कुछ मंथ के बाद उसकी अपडेशन करती रहती है। जैसे कि आईफोन आए थे, सबसे पहले आईफोन जैसे आए थे, आईफोन 5, 6, 7। अब आज के टाइम में 2024 में आईफोन 16 लॉन्च होने वाला है, कब? सितंबर के अंदर। अब आईफोन 16 और आईफोन 15 में कुछ ना कुछ चेंजेस है। सो कोई भी चीज आती है ना, उसमें कोई ना कोई अपडेशन आती है, उसमें कोई ना कोई अपग्रेड करके आता है। पुराने वर्जन से एक नया अपडेशन आता है नए वर्जन की तरफ। ऐसा ही ये वर्जन है जो कि GPT-4o। अब इसके अंदर क्या हुआ है कि जैसे कि अभी फ्री वर्जन इनका चला हुआ है 3.5, GPT 3.5 है, उसको चैट जीपीटी कोई भी यूज कर सकता है। GPT-4 जो है वो थोड़ा सा पेमेंट वाला है कि उसको आप पे करोगे तो तभी आप उसकी एडवांटेज उठा पाओगे, ठीक है। आई हैव यूज चैट जीपीटी, अगर आपने यूज नहीं करी है, सो बेसिकली इट इज अ वेरी गुड टूल। उसको आप कोई भी कमांड दोगे ना तो वो आपका काम करके दे देगी, ठीक है। सो इट इज अ गुड टूल। अगर फ्री में चलाना तो 3.5 वर्जन इज फ्री अवेलेबल है क्रोम के ऊपर, आप जाके देख सकते हो कि चैट जीपीटी क्या है। आपका बहुत ही ज्यादा काम वो क्या कर देता है? आसान कर देता है। सेकेंडली, अब ओपन एआई ने बोला है कि जो ये नया वर्जन आया है ना, ये पिछले वर्जन से इंप्रूव होके आया है, ठीक है। अब वो क्या क्या इंप्रूवमेंट है, एक बार वो इंप्रूवमेंट देख लेते हैं। बट मेन चीज जो एग्जाम में आ सकती है वो ये आ सकती है कि जो चैट GPT-4o है उसमें जो ओ है उसका मतलब क्या है? सो उस ओ का मतलब है ओमिनी, या फिर आ सकता है चैट जीपीटी किसने बनाया था? सो ओपन एआई ने बनाया था, राइट। अब हम जाते हैं किसके ऊपर? अब इसकी फीचर्स क्या हैं, क्योंकि जो नया है ना तो उसके कुछ ना कुछ तो फीचर्स होंगे। सो ऊपर तो ये न्यूज़ का लिखा हुआ है कि न्यू मॉडल बनाया है जो ऑफर करेगा, क्या करेगा? 4th लेवल की इंटेलिजेंस ऑफर करेगा। सेकेंडली, उसके बाद आता है कि इसमें वॉइस मोड होगा, कि इतना एफिशिएंट होगा कि ये क्या करेगा? रिकॉग्नाइज कर लेगा द वॉइस ऑफ द स्पीकर एंड द मल्टी स्पीकर। मतलब अब इस नए अपडेट में फीचर निकाल दिया इन्होंने, वॉइस फीचर। मतलब अगर आपका फोन है और आप चैट जीपीटी से डेली बात कर रहे हो अपने फोन के ऊपर, सो चैट जीपीटी हैव एबिलिटी कि वो रिकॉग्नाइज कर देगा कब आप बोलोगे या फिर आपका कोई फ्रेंड आके वहां पे बोलेगा। सो उसमें एक रिकॉग्निशन डाल दिया कि वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, मल्टीपल वॉइस को रिकॉग्नाइज कर देगा कि ये आवाज किसकी और वो आवाज किसकी थी। अब सेकंड इसमें अपडेशन ये निकल के आई है कि ये यूजर्स के इमोशन को भी क्या कर सकता है? हैंडल कर सकता है। जैसे कैसे कैसे कर सकता है? ये देखिए यहाँ पे आएगा ना, कन्वर्सेशन स्टाइल। मतलब अगर आप कोई इमोशन से बात कर रहे हो, सो इस टूल में क्या है ना, ये एक मशीन ह्यूमन कन्वर्सेशन है। हम मशीन से बात कर रहे हैं, सो ये मशीन ह्यूमन कन्वर्सेशन है। अब ओपन एआई चाह रही है कि ये ना जो मशीन का टूल है ना, ये ह्यूमन के इमोशंस को भी जाने। सो यही अपडेशन इसमें आई है, दैट दिस मॉडल कैन पिक अप अ यूजर इमोशन एंड केम अप विद डिफरेंट काइंड ऑफ इमोटिव स्टाइल्स ऑफ कन्वर्सेशन। मतलब मान लो कि किसी दिन आप सैड हो, सो वो जो चैट GPT-4o है ना, वो समझ जाएगा कि आप सैड हो और वो उसी टोन में आपसे बात करेगा। कि कभी आप ज्यादा एनर्जेटिक हो, आप में पूरा जोश है और आप उससे जोश में बात कर रहे हो, सो वो उसी जोश में आपसे बात करेगा। सो एक अलग अलग कन्वर्सेशन स्टाइल्स हैं उसके अंदर जिससे वो आपसे बात करेगा। थर्ड और लास्ट पे हम जाते हैं कि जो इसमें अपडेशन, वैसे तो बहुत अपडेशन हुई है, मेन ये 3 अपडेशन है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये टेल कर सकते हैं अबाउट योर फीलिंग्स बाय लुकिंग एट योर फेस। मतलब ये कि अगर जब आप चैट जीपीटी से बात करोगे ना, नाउ चैट GPT-4o हैज दिस फीचर कि वो रियल टाइम में आपका फेस देख के बता देगा कि आप क्या फील कर रहे हो, आप सैड हो, आप एंग्री हो, आप क्या हो। मतलब वो मतलब 100% एक्यूरेसी तो नहीं, बट 70 to 80% वो बता देगा कि आप कैसे फील कर रहे हो। ये टूल है नया जो अपडेशन आई थी। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है एसबीआई। एसबीआई किसका मेंबर बना है? IIBX का। अब यहाँ पे ये बॉडी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले देख लेते हैं कि न्यूज में क्या है, ठीक है। न्यूज में आया है कि
एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई ने अनाउंस कर दिया कि ये फर्स्ट ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बना है किसका, आईआईबीएक्स का। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखो कि एसबीआई मेंबर बना है, अभी रिसेंटली में मेंबर बना है, किसका बना है, आईआईबीएक्स का। 2024 की बात है। आईआईबीएक्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ते हैं। सो आईआईबीएक्स की फुल फॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल बुलेटिन ट्रेडिंग। ठीक है, इंडिया एक्सपोर्ट, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। अब यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है, मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ने से पहले आपको पता हो कि बुलियन क्या है, आपको पता हो कि ये क्या है। भाई आपको ये तो पता चल गया कि कुछ इंटरनेशनल एक्सचेंज हो रहा है, ये तो आपको पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो इंटरनेशनल एक्सचेंज हो रहा है, राइट। बट आपको ये नहीं पता लग रहा कि ये क्या है। मोस्ट ऑफ यू नो, वो काफियों को पता होगा कि ये क्या है। ये बहुत ही ज्यादा आसान चीज है जो डेली लाइफ में आप देखते भी हो। ठीक है, ये क्या है। सो पहले देखते हैं बुलियन क्या है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाके देखते हैं क्या मतलब होता है बुलियन का। सो ये है टर्म बुलियन, इसको हम बोल सकते हैं बुलियन या फिर बुली, ऐसे करके इस टर्म को यूज कर सकते हैं याद करने पे। ठीक है, पर इस टर्म का नाम है बुलियन। अब इसका मतलब क्या होता है, सिंपली मैं पहले आपको इसका मतलब बताता हूं। आपने गोल्ड देखा होगा बिल्कुल प्यूरेस्ट फॉर्म में, गोल्ड बिल्कुल प्यूरेस्ट फॉर्म में, या फिर सिल्वर बिल्कुल प्यूरेस्ट फॉर्म में। वो ब्रिक की शेप में हो सकता है, वो क्वाइन की शेप में हो सकता है, या फिर वो किसी भी ऐसी शेप में हो सकता है, पर वो अपनी प्योर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, उसका जब एक्सपोर्ट किया जाए इंटरनेशनल लेवल पे, उस टर्म का जो नाम होता है, जब गोल्ड का सिल्वर का प्योर फॉर्म में एक्सपोर्ट किया जाए इंटरनेशनल लेवल पे, सो इस पूरी टर्म को, इस पूरे जो ये पूरा जो एक मेथड है, इसको बोला जाता है बुलियन मेथड। ठीक है, इसको बोला जाता है बुलियन। सो वापस जाके मैं बताना चाहता हूं यहां पे कि अब क्या है, एसबीआई किसका मेंबर बना है। सो एक बॉडी है इंडिया की जो कहां पे सिचुएटेड है, वो सिचुएटेड है कहां पे, गिफ्ट सिटी में बेस्ड है। मतलब इंडिया के अंदर जो गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी का मतलब, जी का मतलब होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गुजरात को गिफ्ट सिटी यहां पे डेडिकेट किया गया है। सो ये गिफ्ट सिटी में प्रेजेंट है कहां पे, गांधीनगर गुजरात, गुजरात गांधीनगर में, कहां पे, गांधीनगर गुजरात, राइट। अब यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली यहां पे गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड बात की जा रही है। अब एसबीआई इसका मेंबर बन चुका है, मतलब कि एसबीआई ने भी टेक पार्ट ले लिया है कि इसमें जो इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट किया जाता है किसका, गोल्ड का, बिटवीन द टू नेशंस। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया है। अब ये जानना जरूरी है आपको कि इंडिया के अंदर आईआईबीएक्स जो है उसका हेडक्वार्टर या फिर वो कहां पे सिचुएटेड है, वो गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। कहां पे, गुजरात में गांधीनगर में वो सिचुएटेड है, राइट। अब आपको इसमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो बुलेटिन है ना, अब जो गोल्ड है, देखो आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है कि हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ फॉरेक्स रिजर्व होता है जिसके अंदर वो 5 चीजें रखते हैं। ठीक है, अब वो कोई भी कंट्री फॉरेन ट्रेड, जब फॉरेन ट्रेड कर रही होती है वहां पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉरेक्स रिजर्व में होते हैं डॉलर, करेंसी होती है, करेंसी भी 5 टाइप्स की होती है, डॉलर होते हैं, जापान की भी करेंसी उसमें है, चाइना की भी करेंसी उसके अंदर है, वहां पे यूरोपियन कंट्रीज की भी करेंसी उसके अंदर है। पांच इंपॉर्टेंट करेंसीज वहां पे क्या है, एस्टेब्लिश्ड है उसके अंदर। अब उस फॉरेक्स रिजर्व के अंदर गोल्ड भी होता है। ठीक है, सो गोल्ड लीगल टेंडर की तरह यूज किया जा सकता है। किसकी तरह, लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब होता है लीगली आप इसको मतलब जाके बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हो, डिपॉजिट करवा के रख सकते हो। अब यहां पे टर्म लिखा हुआ है कंसीडर किया जाता है समटाइम्स, कभी कभी देखा गया है ऐसा, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार। सो कभी कभी ऐसा क्या हुआ, देखा गया है। ठीक है, अब इस पूरे टॉपिक में इतना ही था। अब इस पूरे टॉपिक में आपको क्या याद रखने की जरूरत है, साथ के साथ मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि आपको एंटायर फोकस उस पर कर रहा है। आईआईबीएक्स क्या है, आईआईबीएक्स एक इंटरनेशनल एक्सचेंज वाली बॉडी है जो किस पे डील करती है, गोल्ड और सिल्वर के एक्सचेंज पे। रिसेंटली एसबीआई उसका मेंबर बना है। ठीक है, बुलियन का मतलब आपको समझ में आ गया है क्या है। बुलियन का मतलब यही है कि ये कोई भी फिजिकल गोल्ड हो हाई प्योरिटी की फॉर्म में, या वो बार्स में हो या फिर वो क्या हो, इनगोट्स में हो या फिर कॉइन्स में हो। यहाँ पे मैंने फोटो लगा दिया कि इनमें से वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, उसकी जब क्या की जाए, उसको एक्सचेंज किया जाए, उसकी क्या की जाए, ट्रेड की जाए। ठीक है, अब और ये भी याद रखना है कि इसको लीगल टेंडर के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। आगे जाके देखते हैं
IIBX बॉडी को इंडिया के अंदर कौन रेगुलेट करता है? देखो ऊपर यही टर्म लिखी हुई है कि ये एक गेटवे है। गेटवे का मतलब होता है कि एक्सचेंज करवाने का एक बिल्कुल क्या है, एक रास्ता, एक जरिया है टू इंपोर्ट बुलेटिन इनटू इंडिया एंड प्रोवाइड अ वर्ल्ड क्लास बुलेटिन एक्सचेंज इकोसिस्टम। ऐसा इकोसिस्टम ये प्रोवाइड करवाता है जहां पे गोल्ड को हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। इसको रेगुलेट कौन करता है? सो बेसिकली इसको रेगुलेट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये इंडिया की है, सो वो कौन सी है? ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ये इसका सिंबल है। और ये इसको क्या करती है? ये इसको रेगुलेट करती है। किसको रेगुलेट करती है? IIBX को। और IIBX की फुल फॉर्म क्या है? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ग्रेट, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आया है, क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज में था। ये जो मेरे पीछे है ये है पीएम। किसके पीएम है? ये स्लोवाकिया के पीएम है। पीएम का नाम क्या है? रॉबर्ट नाम है इनका। इनको क्या हुआ था? इनको इनके ऊपर 5 बार गोलियां चलाई गई थी। अब कितने फायर शूट किए गए इनके ऊपर? ऑल्दो ये अभी ठीक है, मतलब डेंजर से बाहर है, बट इनकी सिचुएशन अभी क्रिटिकल है। ठीक है, अब इनकी सिचुएशन क्रिटिकल है, नहीं है, या फिर इनके ऊपर किसने गोली चलाई, कितनी गोली चलाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के रिस्पेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर ये कंट्री न्यूज में अभी आई है स्लोवाकिया, सो इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब होता है कि वो कंट्री जिसकी सराउंडिंग में बाकी कंट्रीज हो, उसका कोई भी बॉर्डर सी किसी भी समुद्र में नहीं लग रहा। जैसे इंडिया इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री, क्योंकि इंडिया के यहाँ पे ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल, और इंडिया के वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है। सो ये जो कंट्री है स्लोवाकिया, सॉरी इसका नाम क्या है? स्लोवाकिया जो कंट्री है, इसकी क्या है? इसकी ये एक लैंडलॉक कंट्री है। कौन सी कंट्री है लैंडलॉक? ये एक सेंट्रल यूरोप में पड़ने वाली कंट्री है, मतलब ये एक यूरोपियन कंट्री है, राइट। अब क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री है, सो जो इसकी करेंसी है वो भी क्या है? यूरो। सो करेंसी हमें पता होना चाहिए, करेंसी क्या है इसकी? यूरो। कैपिटल क्या है इसकी? इसकी कैपिटल देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, रेड मार्क से यहाँ पे मैप में मेंशन है। इसकी कैपिटल है ब्रैटिस्लावा। ब्रैटिस्लावा, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? ब्रैटिस्लावा। थोड़ा सा नाम ऐसा है, राइट प्रोनाउंस कर लेना, याद कर लेना। बट एग्जाम में क्या आ सकता है? स्लोवाकिया की करेंसी पूछी जा सकती है, बिल्कुल ही उस मतलब ऐसे एग्जाम में जैसे सीयूईटी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब एक बच्चे को और कमेंट आया था कि सर मेरा एग्जाम 29 को है, सो बेसिकली मैं क्या करूं? सो देखो, क्योंकि मैंने मैराथन सेशन पहले ही ले चुका हूं, ठीक है। सो पिछले 6 मंथ का तो मैंने बिल्कुल करंट अफेयर क्या कर चुका है? खत्म कर चुका है, ठीक है। अभी जो रिसेंट में न्यूज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि जो रिसेंट में अभी न्यूज़ चली हुई है, ये आपके एग्जाम में मे भी रिफ्लेक्ट ना हो, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर पहले बन चुके होते हैं। बट फिर भी आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो, क्योंकि 15 से 20 मिनट में आप अप टू डेट रहोगे। सो ये आपके लिए ही अच्छी बात है, ठीक है। सेकेंडली अब मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, ठीक है, स्लोवाकिया के ऊपर। स्लोवाकिया की करेंसी कौन सी होती है? यूरो होती है। कैपिटल हम देख चुके हैं, ये क्या है? एक लैंडलॉक कंट्री है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो होता है बॉर्डरिंग कंट्रीज का। यहां तक कि यूपीएससी में भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, किससे रिलेटेड? अफगानिस्तान नहीं, यूक्रेन से रिलेटेड पूछा गया था कि हाँ, यूक्रेन की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं। अब वापस यहाँ पे आते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे वापस आते हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज के ऊपर। अब स्लोवाकिया की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है उसका एक न्यूमोनिक है, मतलब ऐसा बनाया है मैंने कि उसको हम याद कर सकते हैं पंच के नाम से, ठीक है। अब देखो, पंच, हमारा हाथ खुला है, वो पूरा पंच बना। पंच का मतलब 5, ठीक है। सो बेसिकली जो स्लोवाकिया है उसको 5 कंट्रीज क्या करती है? बॉर्डर करती है। वो 5 कंट्री कौन सी है? पी से पोलैंड, यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैप में। पी से क्या है? पोलैंड। उसके बाद चलते हैं यू से है यूक्रेन, यू से यूक्रेन है, पी से पोलैंड है, एन से कोई कंट्री नहीं है। बट सी से क्या है? सी से चेक रिपब्लिक, और लास्ट में एच से कौन सी है? एच से हंगरी। सो क्योंकि हमें पता है पंच से 505 कंट्रीज है, 4 इस न्यूमोनिक से याद हो जाएगी। सिर्फ एक आपको याद रखनी पड़ेगी, वो भी छोटा सा नाम है। क्या नाम है उसका? ऑस्ट्रिया, जो कि इसके वेस्टर्न बॉर्डर पे है। वो जहाँ कहाँ पे है? इसके वेस्टर्न बॉर्डर पे है। कहाँ पे? ये रही ऑस्ट्रिया, इसके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर है, ठीक है। सो इसके बारे में आपको इतना ही जानना है, जो कि अभी ये न्यूज में था। आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है लेड को लेके। लेड को लेके ये टॉपिक क्यों है? क्योंकि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमने एक डेवलप किया है एक अफोर्डेबल सेंसर। जिस अफोर्डेबल मतलब उसको सब कोई भी उसको अफोर्ड कर सकता है। बेसिकली वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। अब ये जो इन्होंने अफोर्डेबल जो सेंसर बनाया, ये क्या करेगा? ये डिटेक्ट करेगा। क्या डिटेक्ट करेगा? कंसंट्रेशन कितनी है लेड की पानी के ऊपर, वो मेजर करेगा, डिटेक्ट करेगा, ताकि आपको उसके बारे में पता हो। अब ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि लेड जो पानी के अंदर होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमें बहुत ही ज्यादा क्या करता है? वो हमारे अंदर
बहुत ही ज़्यादा इशू क्रिएट करता है और हमारी हेल्थ इशू, हमारी हेल्थ के ऊपर उसका बैड इम्पैक्ट होता है। सो ये थी न्यूज़। अब लेड को लेके पढ़ लेते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स के नाम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। सो जो लेड है ये एक टॉक्सिक अकरिंग एलिमेंट है। अर्थ की क्रस्ट में ये क्या करता है, अकर करता है, नेचुरली अकर करता है। सो इट इज अ नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक एलिमेंट। ठीक है, अब इसका जो एटॉमिक नंबर है आप देख पा रहे हो मेरे लेफ्ट में, आपके राइट में होगा। सो मेरे लेफ्ट में देख पा रहे हो एटॉमिक नंबर इसका 82 है। ठीक है, एटॉमिक वेट याद करने की जरूरत नहीं है बट फिर भी यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 82 है। सिंबल इसका है पीबी। सिंबल याद रखना बहुत जरूरी है। लेड का सिंबल क्या है, पीबी। पीबी इज द लेड सिंबल। ठीक है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लिखे हुए हैं। एक्यूरेटली ये इन पे क्वेश्चन नहीं बनता बट ये पता होनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या है इसका और सिंबल इसका क्या है। अगला, अब ये पुअर कंडक्टर है किसका, हीट का। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये क्या है, एक पुअर कंडक्टर है हीट का और डू नॉट रिएक्ट विद पानी। पानी के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। ऑब्वियसली पानी के साथ ये क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। उसके बाद सोर्स ऑफ लेड एक्सपोजर, मतलब लेड कहां कहां से आ सकता है, बाकी कहां कहां से सोर्सेज हैं। सो सोर्सेज क्या है बाकी की, माइनिंग से। अगर हम माइनिंग करेंगे तो ऑब्वियसली हम वहां से क्या कर सकते हैं, लेड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्मेल्टिंग से प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्मेल्टिंग ऑल्सो एन इंजीनियरिंग टर्म। ठीक है, वहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर अगर हम रिसाइकलिंग करें, किसकी रिसाइकलिंग करनी है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसमें भी लेड यूज होता है। सो जब हम उस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की रिसाइकलिंग कर रहे हैं तो वहां से भी जो लेड है वो क्या कर सकता है, आ सकता है वहां से। उसके बाद लेड की बैटरीज होती हैं, प्लम्बिंग से, ट्वाइस से, लेड से, पेंट से। सो इन सब से क्या हो सकता है, ये सोर्स है इनका, किसका, लेड का। ठीक है, सेकेंडली हम देख लेते हैं कि लेड हमारी बॉडी में कैसे हमें अफेक्ट करता है। सो लेड इन आर बॉडी डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। देखो जब हम पानी पी रहे हैं अगर उसके थ्रू हमारे उसमें लेड गए, सो लेड ना हमारी बॉडी में हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। कहाँ कहाँ, ब्रेन में कर जाता है, लीवर में कर जाता है, किडनी में कर जाता है, बोन्स में कर जाता है। ठीक है, हर जगह क्या कर जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। अब लेड जब डिस्ट्रीब्यूट कर गया हमारी बॉडी के अंदर और वो ज्यादा क्वांटिटी में अगर आ गया तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट होगा कि लेड जो क्या क्या करेगा, डैमेज कर देगा बच्चों की ब्रेन। बच्चों की ब्रेन के ऊपर इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। सेकेंडली नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उस पर बैड इंपैक्ट पड़ेगा। एनीमिया, हाइपरटेंशन, टॉक्सिसिटी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन सब को अफेक्ट कर सकता है। क्या अफेक्ट कर सकता है इनको, लेड इनको अफेक्ट कर सकता है। सो लेड ठीक नहीं है। लेड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी एग्जाम से रिलेटेड आपको मैंने बता दी गई है। अब चलते हैं क्लास के एंड पे और आज का जो क्वेश्चन आपके लिए है वो क्या है कि जो हमने पढ़ा था IIBX इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। आई होप आपको पता चल गया इस बुलियन का मतलब क्या है। ठीक है, देखो रैंडम अगर आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं ना कि IIBX तो बुलियन, आप सोचते हैं कि पता नहीं यार किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है। सो आई होप आपको पता चल गया कि बुलियन का मतलब क्या होता है, गोल्ड और सिल्वर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ लीगल टेंडर। अब IIBX जो कि अभी न्यूज में ऑर्गेनाइजेशन, उसको कौन रेगुलेट करता है, मैंने आपको बताया है, अभी नहीं बताऊंगा बट मैंने आपको अभी बता के हटा हूं कि इसको कौन रेगुलेट करता है। ऑप्शन 4 है, क्या इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, या इसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या इसको सेबी रेगुलेट करती है, या इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलेट करती है, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी इसको रेगुलेट करती है। सो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसका आंसर राइट क्या है। अगर आंसर फिर भी नहीं पता, वीडियो को वापस जाके देखो, आंसर पता लग जाएगा क्योंकि इसका आंसर इसी वीडियो के अंदर है। सो बेसिकली आई होप दैट दिस वीडियो ने आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। ठीक है, आपको अप टू डेट रखा है और इस इंफॉर्मेशन को आपको एग्जाम में यूज करना है। कैसे करना है, इन क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको एग्जाम में इसको यूज करना है। सो वेरी थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और लास्ट में अगर कोई भी डाउट है, जैसे कि मैंने सेशन के स्टार्टिंग में भी बताया था, सिद्धि परीक्षा चैनल पे ये जो नंबर है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको दे दिया गया है। ये PDF चाहिए तो भी इस नंबर पे मैसेज कर दो, कुछ भी चाहिए इस नंबर पे मैसेज कर दो। ठीक है, सो वेरी थैंक यू। और लास्ट में जाते हुए जिनका CUET का एग्जाम कल को है या फिर आने वाले दिन है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। यू हैव द एबिलिटी टू डू एवरीथिंग। ठीक है, अपने आप को पहचानो, पॉजिटिव रहो, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी। बाय बाय।